हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 3 का 20 पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने किन किन बातों पे डिस्कस किया था, चलिए उसको मैं जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें थी। एक्चुअली में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो 19 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शनल केस के बारे में डिस्कस किया था। जैसे फॉर एग्जांपल हैलोजन फैमिली थी, तो हैलोजन फैमिली का जो हमारा जो जनरल ट्रेड है कौन सा, कि ग्रुप्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट जैसे ही हम फ्लोरीन और क्लोरीन में आते हैं कि क्लोरीन की गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाती है। तो एक्सेप्शनल केस को चेक करने के लिए हमने उस पर डिस्कस किया था अभी किस तरीके से कि जो फ्लोरीन का स्मॉलर साइज होता है और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्सेस लगता है, जो डोमिनेट फैक्टर किसको कर जाता है, न्यूक्लियर चार्ज को। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने वहाँ ये चेक की थी कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज है और उसके कंपेयर में जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। इट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें किसकी, ऑक्सीजन के केस में, तो ऑक्सीजन की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है वो क्या आती है, हमारे पास नेगेटिव आ रही है, और जो सेकंड गेन एंथैल्पीज है वो हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से पहले उसका साइज़ स्मॉलर होता है और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन फोर्सेस लगता है, जिससे क्या होगा कि इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शंस कम हो जाएगा, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो एज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर आ जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है वो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। इट मीन्स एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। और भी हमने एग्जांपल लिए थे, जैसे अगर हम ये बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है थर्ड पीरियड की, जिसमें फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन आते हैं, वो मोर नेगेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड पीरियड। क्योंकि सेकेंड पीरियड में हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आते हैं जो कि क्या कंसीडर करते हैं, साइज ऑफ। जब साइज लार्ज होगा तो लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट मीन्स लेस नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर साइज स्मॉलर होगा तो मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट मीन्स मोर नेगेटिव वैल्यू आएगी। ओके, ये तो था हमने जो प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे एक और फिजिकल टर्म्स की जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, ये एक टाइप का क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है। और ये मेजरमेंट किसका होता है, ये मेजरमेंट होता है कि किसी भी एटम्स की एक एबिलिटी होती है, या एबिलिटी होती है। वो एबिलिटी क्या होती है कि जैसे वो केमिकल रिएक्शंस करता है या केमिकल कंपाउंड बनाएगा, क्या बनाएगा, केमिकल कंपाउंड बनाएगा, तो उस केमिकल कंपाउंड के अंदर जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अट्रैक्ट करने की, क्या करने की, उनको अट्रैक्ट करने की उसके पास क्या होगी, एबिलिटी होगी। तो अगर राउंड फिगर में हम देखा जाए तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम्स के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो उस केमिकल कंपाउंड में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की। जैसा कि हमें कन्फर्म है कि जो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है या कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें होती है म्यूचुअल शेयरिंग। कौन सी शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग।
अब ये जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ये म्यूचुअल शेयरिंग क्या हो सकता है, सेम एटम्स के बीच में भी हो सकती है या फिर डिफरेंट एटम्स के बीच में भी हो सकती है। ओके, और हमें ये भी कंफर्म है कि सारे जो कोवलेंट बॉन्ड है वो एक जैसे नहीं होते हैं, सारे कोवलेंट बॉन्ड एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत से कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम इसकी डेफिनेशंस को क्लियर कर दें कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती क्या है। तो डेफिनेशंस क्या निकल कर आएगी हमारे पास, द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट the shear pair of electron towards itself in the covalent bond, towards in self the कोवलेंट बॉन्ड। इट मीन्स अगर सपोज किया जाए कि ए बी टाइप का हमारे पास कोई कोवलेंट बॉन्ड है, तो इस ए बी टाइप के कोवलेंट बॉन्ड में किसी एक एटम के पास ऐसी एबिलिटी होगी कि वो इस शेयर पेयर ऑफ वाले इलेक्ट्रॉन जो है इनको अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। बस यही कंडीशंस ध्यान रखनी है। ओके, कुछ और बातों पे हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारे कंसेप्ट को क्या करेगा, क्लियर करेगा। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है इसके अंदर कि जितनी ज़्यादा इस एटम्स की टेंडेंसी होगी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इट मीन्स उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं मेजर कर देता हूँ, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी greater the attract shear pair of electron। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी उतने ही ज़्यादा उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने की उस एटम की एबिलिटी होगी। नेक्स्ट इसमें ये आता है कि हमें पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल्स में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो सबसे हाईएस्ट है। क्या है वो, हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा। क्या है, सबसे ज़्यादा इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इट मीन्स इसकी इस एटम्स के पास इतनी पावर है कि जहाँ भी ये किसी भी दूसरी एटम्स के साथ अटैच होगा तो वो उसके शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, नेक्स्ट जो हम पीछे फिजिकल टर्म्स पढ़ के आए हैं, कौन सी, आयनाइजेशन एंथैल्पीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्चुअली में ये होते क्या हैं, ये रिलेटेड होते हैं गैसियस एटम्स के। यानी इनका अगर हम रिलेशंस चेक करें तो गैसियस एटम्स में ही वही इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तो ये रिलेटेड है बॉन्डेड एटम से। किससे है, बॉन्डेड एटम से। बस ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है कि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है हाईएस्ट है, तो इट मीन्स इसकी ग्रेटर टेंडेंसी होगी किसको, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सबसे ज़्यादा। दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो, इनका रिलेशन होता है गैसियस एटम्स के अकॉर्डिंग। बट जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है ये रिलेटेड है किससे,
बॉन्डेड एटम्स के अकॉर्डिंग। तो वैसे तो हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, बट हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को हम मेजरेबल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ स्केल दिए गए हैं। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्केल जो आता है वो किसका स्केल है? वो है पॉयली का स्केल। तो पॉयलिंग ने एक स्केल दिया था किसका? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का। ओके, चलिए इसके स्केल को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में ये क्या होता है। तो पॉयलिंग ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का स्केल दिया था 1932 में। अब इस स्केल में इसने जो कंपाउंड लिया था वो हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड था। अकॉर्डिंग टू पॉयलिंग उसने ये कहा था कि अगर हम कोई हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल AB, तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पीज है इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, इसकी ज्योमेट्री मीन के इक्वल होगी। इट मीन्स हेट्रोन्यूक्लियस की जो बॉन्ड एंथैल्पीज हैं वो ज्योमेट्रिकल मीन्स की जो बॉन्ड एंथैल्पीज होगी उसके बराबर होगी। एक्चुअली में ये जो स्केल है, ये स्केल मेजर किया गया था प्योर कोवलेंट के बेसिस पे। यानी अगर हम इसका रिलेशन देखें तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड क्या बनेगा? AB टाइप या B2 टाइप या फिर A2 टाइप। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो हेट्रोन्यूक्लियर की बॉन्ड एंथैल्पीज होगी वो ज्योमेट्रिकल जो मीन की बॉन्ड एंथैल्पीज है उसकी क्या होगी? इक्वल होगी। ज्योमेट्रिकल मीन बॉन्ड एंथैल्पीज क्या होगी कि जैसे हेट्रोमोलिक्यूल्स हैं हमारे पास, हेट्रोन्यूक्लियर है या हेट्रोमोलिक्यूल्स हैं, तो जब इसकी बॉन्ड एंथैल्पीज को हम लोग चेक करेंगे तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पीज होगी, ये AA और BB की जो बॉन्ड एंथैल्पीज है जिसको हम ज्योमेट्रिकल मीन्स बॉन्ड एंथैल्पीज बोलते हैं, उसके क्या होगी? इक्वल होगी। इसी के बेसिस के इसी कंसेप्ट को आगे जाके पॉयली ने एक्सेस बॉन्ड एंथैल्पीज में चेंज कर दिया। इसमें चेंज कर दिया एक्सेस बॉन्ड एंथैल्पीज में। एक्सेस बॉन्ड एंथैल्पीज और इसको साइन दे दिया डेल्टा E। और एक नया स्केल हमारे पास आया, वो स्केल क्या था? XA XB इज इक्वल टू 0.12 डेल्टा E 1/2 किलो जूल मोल इनवर्स। तो एक स्केल बना दिया हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को क्या करेगा? स्केल करेगा। और इसी स्केल के बेसिस पे जो हाईएस्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आती है किसकी? फ्लोरीन की, वो इसी स्केल के बेसिस पे मेजरमेंट है। कुछ बुक वाले इसको 4.0 लिखते हैं, कुछ 3.98 भी मेजर कर देते हैं। ओके, तो पूरी पीरियोडिक टेबल्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो किसकी है? फ्लोरीन है।
और पॉलिंग ने इसी स्केल के बेसिस पे 20 एलिमेंट्स को मेजरमेंट किया था, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजरमेंट्स किया था। वो आप बुक्स के अंदर उस टेबल को अच्छी तरीके से चेक कर लेना, नहीं तो मैं इसको चेक करवा देता हूँ। ओके, तो ये स्केल दे रखा है और इस स्केल में जो 20 एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजरेबल कर रखा है। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स हैं उसमें फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आएगा, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स है किसमें, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इस स्केल की डिसएडवांटेज क्या है? इस स्केल की डिसएडवांटेज ये है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे ये स्केल बना है वो है बॉन्ड एंथैल्पी। जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगी तो उस थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट टाइप की बॉन्ड एंथैल्पीज़ आएगी, वहाँ हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। बॉन्ड एंथैल्पीज़ को आप इस तरीके से अंडरस्टूड कर लो कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए या फिर मेडअप होने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बॉन्ड एंथैल्पीज़ बोलते हैं, या फिर कॉमन वे में हम लोग यूज़ करते हैं कि ब्रेकिंग द बॉन्ड जितनी एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होगी उसे हम बॉन्ड एंथैल्पी, या उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम बॉन्ड एंथैल्पीज़ बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे पास अगर हेट्रो एटम्स है AB, या फिर सेम एटम है, या ठीक इसी तरीके से BB टाइप का बॉन्ड है, या AA टाइप का बॉन्ड है, या फिर AB टाइप का बॉन्ड है, तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है हमारे पास। तो इनमें बॉन्ड एंथैल्पीज़ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उसी के बेसिस पे ये चीज़ बताएगी। ओके, तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो एक्चुअली में मेजर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, या फिर हर एक एलिमेंट की बॉन्ड एंथैल्पीज़ एक्यूरेट मिलना या डिग्री ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज़ एक्यूरेट मिलना इम्पॉसिबल है, नहीं मिल पाएगी, गुड एक्यूरेसी उसमें नहीं आती है। तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। हाँ, रिलेटिव वैल्यू ज़रूर आ सकती है बट एक्चुअल वैल्यू वहाँ से हमें नहीं मिलेगी। ओके, तो मैं इस चीज़ को नोट कर देता हूँ। बॉन्ड एंथैल्पीज़ not known with good degree of accuracy for many elements. Okay, for मैनी एलिमेंट्स, तो एक्यूरेसी नहीं मिलेंगी, तो ये इसकी क्या आ गई, डिसएडवांटेज है। सेकंड स्केल जो आता है वह है मिलिकन का। ओके, और ये रिलेशनशिप है किसमें, आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ के बीच में। ये हो जाएगी हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ और ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, इट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ की अगर हम एवरेज की बात करें या उनका एवरेज निकालें तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का स्केल आ जाएगा जो डिपेंडेबल है किस पे, आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़। ये तो हमारे पास स्केल था
जिसका मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को। नेक्स्ट इसका जनरल ट्रेड हम लोग चेक कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। जैसा कि फर्स्ट हमने चेक किया था कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। अगर एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज़ होगा तो अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यही कहती है, अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना साइज स्मॉलर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यही केस रिवर्स हो जाता है, टॉप टू बॉटम क्या होगा, एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और अट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और जैसे लेस हो जाएगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसमें, पीरियड्स के अंदर। और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कहाँ, ग्रुप्स के अंदर। बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ओके, क्लियर हो गया है कि पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज और अट्रैक्शंस ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है ड्यू टू द डिक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। ओके, क्लियर हो गया। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं हम इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ जो हम लेफ़्ट टू राइट चेक कर रहे हैं वो चेक कर रहे हैं लिथियम टू फ्लोरीन। इट मीन्स ग्रुप नंबर फर्स्ट टू ग्रुप नंबर 17, इसकी ग्रुप नंबर 17। अब यहाँ पे रह जाता है हमारे पास ग्रुप नंबर 18। अब ग्रुप नंबर 18 में किस टाइप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर 17 तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ग्रुप नंबर 18 के बारे में बताना है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से होगी। चलिए कुछ और बातों पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और बातें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम लोग चेक कर लेते हैं जो हमारे कंसेप्ट को और ज़्यादा क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 रिलेशनशिप लिखी हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा EN से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक एलिमेंट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक एलिमेंट। इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, हमें पता है कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है या नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर टेंडेंसी होती है।
इलेक्ट्रॉन को क्या करना, गेन करना। और शायद अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स की बात की थी तो हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जो नॉन मेटल है या जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो ग्रेटर होता है। कहाँ? लेफ़्ट टू राइट। अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो इट मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स अगर हम चेक करें तो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास क्या है, सब की सब क्या है, नॉन मेटल है। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, ओके। तो मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज हो रही है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। ग्रुप्स के अंदर रिवर्स हो जाता है, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज यानी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो जाएंगी और नॉन मेटेलिक डिक्रीज हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? अगर आप चेक करोगे तो यहाँ लेफ़्ट टू राइट जैसे लिथियम से फ्लोरीन में जाओगे तो फ्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। तो लिथियम से अगर हम फ्लोरीन में जाएंगे तो फ्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सबसे क्या होती है, हाईएस्ट होती है। इट मीन्स इसकी अट्रैक्शंस पावर सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर हम इसकी वैल्यू को चेक करें तो कितनी है, 4.0। कितनी है इसकी, 4.0। ठीक उसी तरीके से अगर हम टॉप टू बॉटम्स की बात करते हैं, अगर हम टॉप टू बॉटम्स की बात करते हैं तो हमारे पास सीज़ियम आता है जिसकी सबसे ज़्यादा जो लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो होती है, कितनी, 0.7। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। और सबसे कम अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है तो इट मीन्स वो क्या होगी, मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा हो गया, सीज़ियम हो गया। और मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन सा हो गया, फ्लोरीन हो गया। बस इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे एक मेजरमेंट आ जाता है हमारे पास, एक स्केल बन जाता है, एक पैमाना बन जाता है। वो क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.0 और अगर इससे ज़्यादा हो देन वो क्या होगी, नॉन मेटल होगी या फिर नॉन मेटेलिक होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू 2.0 और या इससे ज़्यादा है तो वो क्या होगी, नॉन मेटेलिक होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू लेस देन 2.0 देन हमारे पास वो क्या हो जाएगी, मेटल या फिर क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर या फिर मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने चेक किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली में क्या है, अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
वो डिपेंड करता है प्योर कोवलेंट बॉन्ड पे। वो हेट्रोन्यूक्लियर भी हो सकता है और होमोन्यूक्लियर भी हो सकता है। ओके, और वैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हेट्रोन्यूक्लियर की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होमोन्यूक्लियर से क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें सेम एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, और जबकि हेट्रो में डिफरेंट एटम पार्टिसिपेट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर। फिर हमने कुछ स्केल चेक किए। एक पॉइलिंग का स्केल आया, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का एक स्केल दे रखा है। फिर मिलिकन का स्केल आया जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की एवरेज के अकॉर्डिंग निकाला गया था। फिर हमने पीरियोडिक टेबल्स में जनरल ट्रेड के अकॉर्डिंग चेक किया कि लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की क्या वैल्यू होती है। और लास्ट में हमने मेटल और नॉन मेटल्स के बेसिस पे भी हम लोगों ने चेक किया कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बेसिस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को बेस बना के हमने मेटल और नॉन मेटल के कैरेक्टर्स को भी क्या किया, हम लोगों ने चेक किया। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।